नमस्कार हम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रेम्बो एक्सप्लेन पर। आज हम देखने वाले हैं टोक्यो गूल सीजन 2 के सेकंड एपिसोड को। और जितने भी हमारा प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसे चेकआउट जरूर कीजिए। और इस वीडियो को ना एक लाइक कर दीजिए और अगले एपिसोड्स की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सेट बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग एक पास सीन से होता है। सीसीजी के एक ऑफिसर को वन एंड आउल दूर फेंक देता है और यहाँ पर हम यंग माडो को देखते हैं। वो ऑफिसर कहता है तुम मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ, बट माडो मना कर देता है। तो वो ऑफिसर माडो के साथ पकड़ के बोलता है तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें कासुका का बदला लेना है। और वन एंड आउल आगे बढ़ने लगता है और माडो तो भाई वहाँ से हिलता भी नहीं। तभी आरिमा एक क्वीन की पकड़ के वन एंड आउल के पास जाके हमला करता है। उसके बाद प्रेजेंट सीन में सीसीजी के मीटिंग को देखते हैं जहाँ पे आरिमा अब्सेंट होता है और पता चलता है उस लड़ाई में सिनुहारा हॉस्पिटलाइज हुआ था और आज उसका डिस्चार्ज हो गया है। तभी चीफ ऑफिसर आते हैं और 11th वार्ड के हालात के बारे में बोलते हैं। तभी एक ऑफिसर बोलता है लड़को, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करते तो ये सब हादसा नहीं होता। मारुडे बोलता है मैं लड़का नहीं हूँ। चीफ बोलते हैं रिपोर्ट के हिसाब से आईग्री में आई पैच कूल शामिल था और 20th वार्ड में माडो का डेथ में भी उस आई पैच का हाथ था। एक ऑफिसर बोलता है आओगिरी बेस 20th वार्ड में हो सकता है और चीफ सिनुहारा को 20th वार्ड पे चेक करने को कहते हैं। और सीन आंटेगु में शिफ्ट होता है, सारे साफ सफाई कर रहे होते हैं। निशिकी बोलता है क्या दर्द है, क्या हम थोड़ा रेस्ट नहीं कर सकते? और ये लोग निशिकी को चिढ़ाने लगते हैं। तभी हिनामी भी आ जाती है। निशिकी हिनामी के पास आके बोलता है क्या तुम्हें रेस्ट नहीं करना है? हिनामी बोलती है थोड़ी देर बाद। तभी चिड़िया निशिकी के सर पे बैठ जाती है और लोजर 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 बोलने लगती है और निशिकी गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद निशिकी बोलता है टोका कहाँ है, वो नहीं दिख रही। इरिमी बोलती है वो स्कूल गया है, उसका एंट्रेंस एग्जाम नजदीक है ना इसलिए। निशिकी बोलता है वो कौन सा कॉलेज जाएगी? इरिमी बोलती है वो कहा कामी जाएगी। निशिकी बोलता है वो मेरा कॉलेज जाएगी? मेरा ही कॉलेज क्यों? उसके बाद टोका को देखते हैं, वो योरिको के साथ कैफेटेरिया में होती है। उसके बाद टोका क्लास से निकल के देखती है कुछ स्कूल के स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि ये घुल दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, उन सबको मार देना चाहिए। ये सुनकर टोका अपसेट होकर चली जाती है। उसके बाद चीफ बोलते हैं आगरी का नेक्स्ट टारगेट 3rd यार्ड या फिर 13th यार्ड हो सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं कहना चाहूंगा कि सारे यार्ड पे चेकिंग करते रहो, देखते हैं वो आउल वापस एक्शन में आता है कि नहीं। 10 साल पहले जो हुआ उसका रिपीट नहीं कर सकते। अब सीसीजी आउल को आउगिरी के साथ वाइप आउट करेंगे। उसके बाद सिनुहारा और कुरेबा वन एंड आउल के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद देखते हैं हिडोयोशी डिलीवरी में पार्ट टाइम काम कर रहा है। वो एक लेटर सिनुहारा को देता है। उसके बाद एक लड़का को देखते हैं जो खंडर में छुपा होता है घुल के डर से। वहाँ पर कैन भी होता है और कैन जैसे ही उसका तरफ देखता है उस लड़की का तो वाट लग जाता है। फिर आयाटो आके कैन को बुला लेता है और कैन भी वहाँ से चले जाता है। उसके बाद वो लड़का का सांस पड़ता है। अगर कैन के अलावा दूसरा घुल होता तो ये ना होता। उसके बाद जुजू को देखते हैं, वो अपना टाका लगा रही होती है। शेडो बोलता है क्या तुम ये बंद नहीं कर सकते? जुजू बोलती है मैं क्यों? शेडो बोलता है तुम एक इन्वेस्टिगेटर ही हो ना, सिविलियन क्या सोचेंगे अगर तुम्हें ऐसे हरकतों में देखेंगे तो। जुजू बोलती है लड़का तू बड़ा एनोइंग है और कुछ बोला तो मैं तेरा लिप्स को क्यों ना सील दूं। और शेडो डर जाता है और बोलता है हे तुम्हें प्रमोशन मिल गया, इसका मतलब तुम ऐसे कुकी मत बनो। मैं एक सेकंड ग्रेड इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि तुम मेरे जैसे लेवल के हो। तभी सिनुहारा आ जाता है और बोलता है मैं देख रहा हूँ तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो। और ये दोनों सिनुहारा को वेलकम करते हैं। तभी होजी भी आ जाता है, बोलता है बहुत बढ़िया, तुमने बहुत जल्द ही रिकवर कर लिया और फिर काम पर भी आ गए। और सिनुहारा शुक्रिया कहता है और अमन के बारे में पूछता है। होजी बोलता है वो माडो के ग्रेव पर गया है और देखते हैं अमन माडो के ग्रेव के सामने बोलता है विंजे ईटर अभी भी हाइडिंग में है और मैं रेबिट और आई पैच के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और आज मैं सीनियर इन्वेस्टिगेटर में प्रमोट हो चुका हूँ। तभी एक लड़की को देखते हैं जो कि सीजन 1 में इसके झलक मिली थी। वो आके अमन को कहती है क्या मेरे डैड से कोई काम था? अमन कटोरो। वो लड़की माडो के ग्रेव पर फूल रखती है। अमन बोलता है कौन हो तुम? ये लड़की बोलती है मैं तुम्हारा नया पार्टनर 2nd ग्रेड इन्वेस्टिगेटर अकीरा माडो। उसके बाद सीसीजी में देखते हैं अकीरा अपना इंट्रो देता है और पता चलता है शेडो और अकीरा सेम क्लास का है। सिनुहारा बोलता है अकीरा टॉप करती है तो शेडो सेकंड करता है और फिर जुजू और अकीरा इंट्रो देके हैंडशेक करते हैं और ये शेडो को पसंद नहीं होता। सिनुहारा कहता है हमारा मेन मोटिव है आउल और आउगिरी को वाइप आउट करना और 20th वार्ड का आई पैच को भी ढूंढना। हो सकता है वो ही आउगिरी का लीडर हो तो फिर उनका बेस्ट 20th वार्ड पे ही हो सकता है। शेडो बोलता है अगर आई पैच आउगिरी का मेंबर है तो विंजे ईटर और गुरमेट भी आउगिरी का मेंबर हो सकते हैं। अकीरा बोलती है नहीं मुझे नहीं लगता। शेडो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मत बताना कि ये तुम्हारा इंस्टिंक्ट कह रहा है।
अकीरा बोलती है मेरा बात पूरे तो करने दो इन्वेस्टिगेटर शैडो। 20th यार्ड के अटैक डाटा देखने से ये पता चलता है कि बिंजी ईटर का 6 मंथ से कोई रिपोर्ट्स नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि शैडो उसकी बात को काट के बोलता है तो वो दूसरी दुनिया में चला गया है ना। अकीरा बोलती है नहीं, वो मर चुकी है। शैडो बोलता है हाँ मान लेते हैं कि वो मर चुका है, पर मर चुकी है का क्या मतलब है। अकीरा बोलती है क्योंकि मुझे लगता है वो एक लड़की है। तो फिर काट के शैडो कुछ बोलता है तो अकीरा बोलती है मेरे बात खत्म होने के बाद बात किया करो, ऐसे बीच में टोको मत। और वो कुछ घूल्स के बारे में बातें करने लगती है। तो शैडो बोलता है तुम्हारा मोटिव क्या है। अकीरा बोलती है मुझे लगता है 20th वार्ड में घूल बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। अगर बिंजी ईटर जिंदा होती तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ी करती। शैडो बोलता है तुम्हारा ये कहना है कि बिंजी ईटर वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मारा गया। अकीरा बोलती है हाँ। शैडो बोलता है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन आवेगिरी है। अकीरा बोलती है नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा कहना है कि इसका पॉसिबिलिटी है। शैडो बोलता है तो गवर्नमेंट के बारे में क्या ख्याल है। अकीरा बोलती है शांत हो जाओ शैडो, उसके बारे में बोलने में कोई रीजन नहीं है। सिनोहारा बोलता है 20th वार्ड पे घूल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया अकीरा, कम टाइम में तुम ज्यादा अचीव कर लिया। और होजी भी तारीफ करने लगता है। उसके बाद अकीरा के पास अमन जाके बोलता है तुम शैडो के साथ थोड़ा मिल के काम करो। तो ये हाँ बोलती है। अमन बोलता है सुनो अकीरा, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ, तो हो सके तो मुझसे थोड़ा रेस्पेक्ट से बात किया करो। अकीरा बोलती है मैं वेस्टफुल बातों को अवॉइड करता हूँ, पोलाइटली बात करना बहुत टाइम और एनर्जी कंज्यूम करता है। और अमन शॉर्ट ये बोलती है जैसे कि हम पार्टनर हैं तो हमें ऐसे ही बात करना चाहिए। और ये प्लीज, थैंक यू, सॉरी ये एक्स्ट्रा टाइम होता है, कम्युलेटली ये 0.67 हो जाता है। अगर हम दिन में 10 बार बोलते हैं तो ऐसे ही साल भर में 2000 सेकंड हो जाता है। और 2000 सेकंड का मतलब है 33 मिनट्स। और एक पर्सन पे 33 मिनट खर्च करने के अलावा हम इन्वेस्टिगेशन में काम कर सकते हैं। और ये सुन के भाई अमन का सिस्टम ही हैंग होने लगता है। ये मैंने क्या पूछ लिया, वो तो बस रेस्पेक्ट से बात करो यही बोलने आया था। और ये पूरी ब्रह्मांड सुना दी। उसके बाद सिनोहारा बोलते हैं मारो की बेटी बहुत स्मार्ट है। अमन बोलता है मुझे नहीं लगता हम ज्यादा टाइम तक साथ में रहेंगे। तो सिनोहारा बोलता है अबे यार उसे कहीं घुमाने ले जाओ, खाने में इन्वाइट करो, अगर तुम दोनों साथ में रहे तो अपने आप को अच्छी तरह से समझ सकते हो। मुझे पता है ये इतना इजी नहीं होगा बट तुम्हें ट्राई करना चाहिए। उसके बाद अमन अकीरा को डिनर के लिए पूछता है बट अकीरा ये बोल के मना कर देती है कि 9 बजे के बाद वो खाना नहीं खाती, बट उसकी इन्विटेशन को अप्रिशिएट करती है। उसके बाद देखते हैं तोका और येरुको को जो बातें करते करते घर जा रहे होते हैं। उसके बाद देखते हैं कैन को जो कॉफी बना के पी रहा होता है। और फिर आयटो आके बुलाता है और कैन अपना मास्क पकड़ के जाने लगता है और वो आयोगिरी के मेंबर के साथ जाने लगते हैं। और दूसरी ओर हमारा आंटी को फिर से रीओपन हो जाता है, सारे खुश होते हैं, पार्टी करते हैं। और देखते हैं पुलिस वैन भी जा रहा होता है और कैन और आयटो उस पुलिस वैन का वेट कर रहे होते हैं। और आयटो के इशारों से घुल नीचे कूदते हैं। और फिर कुरो और सिरो को भी देखते हैं और आखिर में ईटो को भी देखते हैं। वो अपना हाइडआउट में जाता है और बोलता है कैन कने की हाँ। और यहीं पर हमारा शानदार सा एपिसोड जो है खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। कैन और आयटो वो पुलिस वैन के साथ क्या करने वाले हैं वो अगले एपिसोड में देखेंगे। और अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसलिए हमारे चैनल रेम्बो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनरा टेक केयर, बी पीस।